ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज का सत्संग शुरू करेंगे। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना करता हूँ। सिद्ध योग में नाम जप और ध्यान का बताया जाता है। गुरु जी का नाम जपना होता है, जो गुरु जी नाम देते हैं वो नाम जपना होता है, और ध्यान करना होता है, गुरु जी का ही ध्यान करना होता है। और सिद्ध योग में कुछ विशेष नहीं है, सिंपल सरल विधि है। अब साधना इतनी सरल है तो लोगों को थोड़ा सा कभी कभी यकीन भी नहीं आता कि इतनी सरल साधना, इतनी सीधी साधना कैसे हो सकती है, इससे क्या ही परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन आता है। जैसे कोई भी साधना आप करते हो, कोई कठिन साधना, कोई तपश्चर्या करता है, कुछ करता है, उसके शरीर में परिवर्तन आता है। वैसे ही ये जो साधना है, इससे मन में परिवर्तन आता है। जब आप नाम जपोगे तो सबसे पहले जो परिवर्तन आएगा मन में आएगा। और मन जो है वो मनुष्य जानता नहीं है कि मन क्या चीज़ है, कैसे है। तो जब धीरे धीरे परिवर्तन आने लग जाएंगे, तो व्यवहार में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जब मन में परिवर्तन आने लग जाता है, मन से संबंधित जो मनोरोग हैं वो ठीक होने शुरू होते हैं। फिर धीरे धीरे मन शांत होना शुरू होता है। अगर मन ही रोगी रहा तो फिर तो आगे बढ़ा नहीं जा सकता। तो सिद्ध योग का सबसे पहला प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर में, ठीक है। और गुरुजी कहते हैं कि देखो 80% से ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं वो मन के कारण होती हैं। तो आज जो संसार को जिस शक्ति की ज़रूरत है वो है मन की शक्ति की ज़रूरत है, मन के सकारात्मक होने की ज़रूरत है। और मन ही है जो व्यक्ति को जीवित रखता है, और मन ही है जो व्यक्ति को मार देता है। कुछ व्यक्ति जीते जी भी मृत्यु के समान ही है, क्योंकि मन मरा हुआ है। और कुछ व्यक्ति अपने जीवन को जी रहे हैं क्योंकि मन भ्रमित है कि जीवन में उत्साह मनाना या फिर खुशियाँ मनाना या पार्टियाँ करना या अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना या जिस तरह की मौज मस्ती है बाहर, वो ही करना ही जीवन है। तो वो भी मन भटका हुआ है। इस संसार में जो जीवन है, जो सही जीवन है, वो ये कि जो मन शांत है, जो सरल है, साधारण है। इस संसार में जो जितना साधारण और सरल व्यक्ति आपको मिलेगा, वही अपना जीवन जी रहा है, वही अपने जीवन के कठिन निर्णय ले सकता है, वही जीवन को सही रूप से जी सकता है। और सबसे सुखी व्यक्ति संसार में वो होता है जो अपने परेशानियों का ठीकरा कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं ठोकता। सबसे समझदार व्यक्ति है इस संसार में। अपने किसी रोग का, किसी भी कारण का वो किसी पर नहीं थोपता। चाहे दिखने में लगे हमको कि किसी व्यक्ति ने हमें ठेस पहुंचाई है या किसी व्यक्ति ने हमारा बुरा किया है, चाहे दिखने में लगे उसको, फिर भी वो उसको दोषी नहीं मानता है। बहुत रेयर है ऐसा जीव, बहुत रेयर है ऐसा मन, बहुत रेयर है ऐसा सुलझा हुआ मन। तो जब आप साधना करोगे तो आप में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा वो यही आएगा कि आपका मन मुक्त हो जाएगा, जो दूसरों के साथ गलत तरीके से बंधा हुआ है कि मेरे दुख का कारण या मेरे सुख का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है। जहाँ मन स्वतंत्र हुआ, जहाँ आपने ये मान लिया कि कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही न्यायाधीश है, कर्म ही मित्र है, कर्म ही शत्रु है, कर्म ही जीवन है। इस मृत लोक में कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। एक छोटी बच्ची को मैं पुस्तक पढ़ा रहा था, तो उसकी पुस्तक में एक पाठ था, क्लास 8 में है शायद वो। तो उसकी कक्षा में हिंदी का जो पाठ है उसका शीर्षक था कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है संसार में। तो उस पुस्तक में जो लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि संसार में सबसे बड़ी चीज़ बुद्धि है। लेकिन बुद्धि सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, बुद्धि से भी बड़ा कुछ है। बुद्धि से बड़ी चीज़ है समय।
और समय से भी बड़ा अगर कुछ है तो वो है कर्म। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो समय अगर आपके विपरीत है, समय आपके साथ नहीं है, तो बुद्धि अपने आप भटक जाएगी। तो बुद्धि अगर सबसे बड़ी होती तो विपरीत समय में भी क्यों पलटती। तो समय खराब हो जाए तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इंसान गलत कार्य कर लेता है। लेकिन समय गलत क्यों आता है? समय अपनी इच्छा से तो नहीं आ सकता, समय तो किसी न किसी पर आश्रित है। तो समय किस पर आश्रित है? समय कर्म पर आश्रित है। और कर्म से भी बड़ा क्या है? कर्म से भी बड़ा क्या है? कर्म से भी बड़ा वो है जो कर्म के फल को फलित ना होने दे। तो वो क्या है? एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस क्या है? कहाँ से आती है एक्सेप्टेंस? झुकने से, सरल होने से आती है। जो व्यक्ति सरल है, उसका कर्म कैसा भी उसने किया है लेकिन वो सरल है, और कर्म उसको दुख भी दे रहा है, समय उसका खराब चल रहा है, बुद्धि उसकी उलट हो गई है, लेकिन वो सरल है, साधारण है, एक्सेप्टेंस में है कि ईश्वर की इच्छा के बिना संसार में कुछ नहीं होता है। सब चीज़ की एक्सेप्टेंस है उसमें। तो ना उसकी बुद्धि हो ना हो, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। उसका समय खराब हो अच्छा, उसको कुछ नहीं बिगड़ सकता। उसका कर्म अच्छा प्रभावित हो रहा हो, कष्ट प्रभावित हो रहा हो, मृत्यु तक का उसको दुख तकलीफ हो रही हो, लेकिन अगर वो सरल है, साधारण है, एक्सेप्टेंस में है, तब भी भगवान का प्रिय है। तो सरल और साधारण व्यक्ति सबसे ज़्यादा मूल्यवान है इस संसार में। जिसे भगवान भी प्रेम करते हैं। संसार में ज़्यादातर लोग ना जीवन के प्रति इतने आसक्त हैं कि जीवन जीने के लिए या जीवन को बचाने के लिए वो जीवन को बर्बाद कर देते हैं पूरी तरह से। जीवन से भी बहुमूल्य है एक्सेप्टेंस, जीवन की एक्सेप्टेंस। कुछ साधु, कुछ संत मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। उन्हें पता है, उन्हें ज्ञान है। ये जो मौन होना है ना, ये बहुत कठिन है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। मौन होना बहुत मुश्किल है। मौन होके बैठ जाना अलग बात है कि आप कहीं गए, आप पत्थर पर बैठ गए नदी के किनारे, मौन होके बैठ गए, तो लोग देख रहे रे भाई संत बैठे हैं मौन में। वो कोई मौन नहीं है। आप बात कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय बात करते समय भी आप मौन हो सकते हैं। इंद्रियां और मन का रुक जाना, इंद्रियों का व्यापार रुक जाना, मन का ठहर जाना, सरल हो जाना, एक्सेप्टेंस में आ जाना, मौन होना है। सारा ज्ञान होते हुए भी ये जान लेना कि ज्ञान दिया नहीं जा सकता, किसी को ज्ञान देकर बदला नहीं जा सकता। जो संत ज्ञान देते हैं, जो गुरु ज्ञान देते हैं, वो किसी को नहीं बदलते। गुरु भी नहीं बदल सकता अपने ज्ञान से किसी को, क्योंकि अगर बाहर से बोलकर ज्ञान देकर किसी को बदला जाता तो अंदर जाने की परंपरा ही नहीं होती, अंदर जाने का कोई महत्व ही नहीं होता। जब भगवान श्री हरि ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया और अर्जुन में जो परिवर्तन आया, वो भी आंतरिक है। जब तक बाहर से भगवान उसको ज्ञान दे रहे थे और वो सुन रहा था, तब तक उसको नहीं मालूम चला कि माधव कौन है, कृष्ण कौन है, क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब कहा कि बेटा तुझे ऐसे तो समझ में नहीं आएगी, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, तो दिव्य चक्षु देने का मतलब है अंतर जगत में ले गए, आंतरिक रूप से ले गए।
और आंतरिक रूप से जब अपना स्वरूप दिखाया, कुछ बोला नहीं। गीता के ज्ञान देते समय तो बोल रहे हैं, लेकिन जब अपना स्वरूप दिखाया तो कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ विराट स्वरूप में खड़े हैं, अर्जुन खड़ा है और फिर अर्जुन घुटनों पे आ गया, नमस्कार करके बैठ गया, कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ दर्शन हुआ, आंतरिक रूप से दर्शन हुआ, भगवान का प्रकटीकरण हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये घटना जब घटेगी तब ज्ञान होता है। इस घटना के अलावा कोई स्रोत नहीं है। माँ श्रुति स्वयं आके भी अपने सारे रहस्य खोल दे किसी के सामने तो भी ज्ञान नहीं होगा। नचिकेता यमराज के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं जाके कि 3 वरदान मांगते हैं। पहले 2 तो भौतिक वरदान होते हैं उनके। तीसरा वरदान उनका होता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। शरीर तो मर जाता है, शरीर तो चला गया, उसके बाद जो आत्मा है उसका क्या होता है। तो यमराज कहते हैं कि जो तू प्रश्न पूछ रहा है ये तो देवताओं के लिए भी कठिन है, ये तो देवताओं के लिए जानना भी कठिन है, तू क्यों पूछ रहा है ये सब। तब उसके बाद नचिकेता जब नहीं मानता है, कहता है मुझे चाहिए, तब बोल के नहीं बताते यमराज। श्लोक भाष्य में लिखा हुआ शंकराचार्य जी ने, और जो कठोपनिषद है उसमें लिखा हुआ है कि क्या प्रश्न है क्या, लेकिन ऐसे नहीं है। यमराज नचिकेता को एक वृक्ष के नीचे लेके जाते हैं, उस वृक्ष के नीचे उसको बिठाते हैं और ध्यान के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो ज्ञान नचिकेता मांग रहा है वो गुरु बोल के नहीं दे सकता। तो नचिकेता जब ध्यान में प्रवेश करते हैं, साथ ही यमराज ध्यान के अंदर प्रकट होकर ये नचिकेता को ज्ञान देते हैं। तो नचिकेता को आंतरिक रूप से ज्ञान होता है, ध्यान में ज्ञान होता है उसको। राजा जनक ने कहा मुझे ज्ञान चाहिए, तो सारे राजाओं को बुलाया, और राजा को बोल रहा हूँ, सारे साधु संतों को, पंडितों को बुलाया, ज्ञान दो। तो वो तो ज्ञान दो तो अपनी अपनी पोथियाँ लेके आए, तो लेकिन बोला कि ज्ञान दे सकते हो तो चांदी के सिंहासन पर बैठवा के, चांदी का एक बना हुआ था, उस पर बैठवा के। और ज्ञान नहीं दे पाए उस पर बैठने के बाद, तो फिर तुमको कालकोट, तुमको जेल में जाना पड़ेगा। तो कोई बैठा नहीं उस पर, अष्टावक्र बैठे, तो बोले अब ज्ञान दो। तो बोले ज्ञान चाहिए तो मेरे साथ जंगल में चल। जंगल में ले गए, बहुत गहन जंगल में ले गए अंदर, बोले अब ज्ञान दो। तो बोले तुमने कहाँ से पढ़ा कि तुम्हें ज्ञान मिलता है। तो बोला मैंने पढ़ा कि ज्ञान जो है वो एक क्षण में मिलता है। एक घोड़े की एक रकाब में पैर रखो, दूसरे में रखने से पहले ज्ञान मिल जाता है, मुझे दो। तो बोले उसके आगे क्या पढ़ा तुमने, उस लाइन के आगे क्या था। तो बोले पात्रता होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। तो एक क्षण में जो ज्ञान, राजा ने कहा एक क्षण में ज्ञान मिल जाता है। तो आप सोचो ऐसी कौन सी किताब है, ऐसा कौन सा गुरु है जो एक क्षण के अंदर में वो सारा ज्ञान बोल के बता देता। तो राजा जनक को ये तो मालूम था कि बोल के नहीं बताया जा सकता ये ज्ञान, और ये बात अष्टवक्र को भी मालूम है कि जो ज्ञान एक घोड़े की रकाब में पैर रखा हुआ है घुड़सवार ने, और दूसरी रकाब में रखेगा, उससे पहले मुझे ज्ञान देना तो बोल के तो नहीं दे सकता। तो कैसे वो रोक दिया जाए, कैसे वो समय रोक दिया जाए कि जो समय है एक रकाब से दूसरे रकाब के पैर रखने का जो समय है, उसको समय को रोका कैसे जाए। तो समय से अतीत जाना पड़ेगा, समय से परे जाना पड़ेगा, और स्थान से भी परे जाना पड़ेगा, क्योंकि स्थान होगा तो समय होगा। ये स्थान में ये स्थान है, एक वो स्थान है, यहाँ से वहाँ जाने के लिए समय लगेगा। तो समय और स्थान से अतीत जाए बिना तो ज्ञान नहीं दे सकते। तो कोई व्यक्ति अगर ध्यान में बैठा है आंखें बंद करके, 7 बजे बैठा है और 7:15 पर उसका ध्यान खुल गया, गुरुजी कहते हैं ना 15 मिनट ध्यान करो। तो जो ध्यान 15 मिनट के लिए गुरुजी दे रहे हैं आपको, क्या उस 15 मिनट में आपको ज्ञान हो जाएगा? अगर आपको ज्ञान हो गया तो आप यही कहोगे कि 15 मिनट में मुझे ज्ञान हो गया।
तो ध्यान में, वो वाले ध्यान में आपको ज्ञान नहीं हो सकता। तो ज्ञान कब होगा? ज्ञान किस समय होगा? ज्ञान तब होगा जब जन्म होगा। किसका? श्री हरि का। कौन है श्री हरि? आत्मा है। जब आत्मा का जन्म होगा, वैसे तो कहते हैं कि आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती, बोला जाता है ना वैसे, लेकिन हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए, तात्पर्य समझाने के लिए कि किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है, आरंभ हो रहा है, तो कहेंगे कि उसका जीवन शुरू हो रहा है। इसी तरह से मनुष्य जीवन में व्यक्तिगत चेतना जन्म लेती है और व्यक्तिगत चेतना मर जाती है। जिसका जन्म होता है वो भी व्यक्तिगत चेतना है, जो मरती है वो भी व्यक्तिगत चेतना है। इसी व्यक्तिगत चेतना के अंदर में आत्म चेतना है, इसीलिए व्यक्तिगत चेतना का जन्म मृत्यु संभव होता है, लेकिन उसका आवरण चढ़ा रहता है। जब वो आत्मा उस आवरण को फाड़ डालती है, भेद डालती है और उसका प्रकाश प्रकट कर लेते हैं, तब उसको बोला गया है कि उसका जन्म है। वो है वहीं पर ही। जैसे लकड़ी के अंदर में अग्नि हमेशा से ही है, लेकिन जब तक उसको रगड़ेंगे नहीं तब तक उसमें अग्नि प्रकट नहीं होती है ना। तो आप दो लकड़ियों को रगड़ रहे हो तो आग निकलेगी, तो आप बोलोगे ना आग आग प्रकट हो गई, प्रकट हो गई। आग अभी थोड़ी प्रकट हुई है, वो तो हमेशा से थी। इसी तरह से आत्मा हमेशा से हृदय में है, लेकिन जब वो प्रकट होती है तब कहते हैं हरि का जन्म हुआ है, हरि प्रकट हुए हैं। इसी को भगवान श्री हरि ने गीता के 4 अध्याय के 17वें सूत्र में, 7वें सूत्र में शायद बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब वो बोलते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, यानी कि जब जब साधक साधना में अंतर में जाके त्रस्त हो जाता है, हाथ जोड़ देता है कि मैंने बड़ी कोशिश की तुम्हारा नाम जपने की, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं तुम्हें पालूं, लेकिन मैं असमर्थ हूँ, हो नहीं रहा मुझसे, अब आओ तुम खुद आओ। तब भगवान, जब साधक की इति हो जाती है, वो थक जाता है, खत्म हो जाता है, इसके आगे वो नहीं जा सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता साधक, तब भगवान प्रकट होते हैं। उसके आगे जो रास्ता तय करता है वो भगवान स्वयं तय करते हैं आत्म चेतना के रूप में। व्यक्तिगत चेतना उससे आगे नहीं जाती। व्यक्तिगत चेतना उससे जैसे ही आगे का कदम रखेगी लय हो जाएगी। सोचो अग्नि है, आपने अग्नि में हाथ दिया तो हाथ जल जाएगा। तो इसी तरह से जब आत्म चेतना प्रकट हो जाती है तो व्यक्तिगत चेतना धीरे धीरे जलनी शुरू हो जाती है, और रोज थोड़ी थोड़ी जलती है, थोड़ी थोड़ी जलती है, और जब वो पूर्ण रूप से जल के भस्म हो जाती है व्यक्तिगत चेतना, तब आत्म चेतना पूर्ण रूप से स्थित हो जाती है, तब पूर्ण ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को। शुरुआत कहाँ होती है? जहाँ से आत्मा प्रकट होती है। और आत्मा के जन्मने में कितना समय लगता है? क्षण भर का समय लगता है, क्योंकि जो भी ज्ञान का पिटारा है, जहाँ ज्ञान रखा जाता है, वो एकमात्र श्री हरि है। आत्मा का जो ज्ञान है वो आत्मा ही समाहित कर सकती है, कोई व्यक्ति समाहित नहीं कर सकता। कोई कहेगा कबीर जी को बड़ा ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं है कबीर जी को, ठीक है। कोई कहेगा राजा जनक को बड़ा ज्ञान हो गया, अष्टावक्र को बड़ा ज्ञान हो गया, गुरु जी को बड़ा ज्ञान हो गया, गंगाई नाथ जी को बड़ा ज्ञान है। नहीं, किसी का ज्ञान नहीं है, किसी का भी नहीं है। किसी व्यक्ति का नाम लेकर ज्ञान को नहीं लिखा जा सकता कि ये व्यक्ति ज्ञानी है। ज्ञान एकमात्र आत्मा का, आत्मा से प्रकट होने वाला प्रकाश है। जो आत्म रूप में है वही ज्ञानी है। अब ये कह सकते हैं कि गंगाई नाथ जी आत्म स्वरूप है, परमात्मा है, तो कह सकते हैं कि ज्ञानी है। कबीर जी को अगर कहेंगे कि परमात्मा स्वरूप है, तब कह सकते हैं ज्ञानी है। लोग आरोप लगाते हैं कि कबीर जी का ज्ञान उसने चुरा लिया, इसने चुरा लिया। ज्ञान नहीं चुराया जा सकता। ज्ञान आत्मा का है, आत्मा का था, आत्मा का ही रहता है, और एक क्षण के अंदर में आप उसके अधिकारी हो जाते हो जब आप जागृत हो जाते हो। तो जिसको भी मिला, राजा जनक को मिला, एक क्षण में मिला। 3 दिन तक वो खड़ा रहा, लेकिन उसने जब एक रकाब में पैर रखा तो दूसरे रकाब में पैर रखा नहीं। तो उनके गुरुजी ने कहा कि आपको अगर ज्ञान चाहिए तो आपको हमें कुछ देना पड़ेगा गुरु दक्षिणा में। तो बोलिए क्या चाहिए? शरीर दे दें, प्राण दे दें, मन दे दें, धन दे दें, क्या चाहिए आपको? तो बोले हमें आपका धन नहीं चाहिए, हमें आपका मन चाहिए, आप हमें अपना मन दे दो।
तो राजा ने कहा आपसे आज से हमारा मन आपका हो गया। तो बोले अब तुम हमारी इच्छा है, हम तुम्हारे मन को अपने अधीन करते हैं और हम तुम्हारे मन को अपने वश में करके कहते हैं कि तुम्हारे मन की इच्छा है कि तुम, लेकिन मेरे अनुसार चलेगा, जो हम कहेंगे तो वही तुम्हारे मन की इच्छा होगी अब। तो बोले बिल्कुल, क्योंकि मन आपका तो इच्छाएं भी आपकी। तो बोले तुम्हारे मन की इच्छा है कि तुम एक रकाब में पैर रखो, तो रख दिया। अब दूसरी बात कुछ बोले नहीं और चौकड़ी लगाकर बैठ गए आंखें बंद करके। अब राजा देख रहा है ये क्या हुआ, एक रकाब में पैर रखा है उसने, अब आधा ऊपर आधा नीचे। अब बैठा है वो आंखें बंद करके, गुरु तो बैठा है, अब राजा बेचारा खड़ा है तो खड़ा है। अब समय बीत रहा है, अब राजा की बोलने की इच्छा हुई कि मैं बोलूं कि गुरुजी तो बैठ गए, लेकिन बोले कैसे? इच्छा तो मन में होती है, मन तो है नहीं अब तुम्हारे पास, मन तो तुमने दे दिया गुरुजी को, तो तुम अपनी इच्छा प्रकट नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते। सांस जो है वो बिना मन के चलती है। कुछ चीज़ें, दिल का धड़कना, मन का दिल का धड़कना, सांसों का चलना, ये मन होगा तो सांस आएगी, ऐसा नहीं है। सांसें चलती रहती हैं, मन पर निर्धारित नहीं करती। दिल धड़कता रहता है, मन पर डिपेंड नहीं करता है। तो राजा की सांसें चल रही हैं, राजा का दिल धड़क रहा है, राजा को जो भूख लग रही है शरीर में लग रही है, शरीर में तो भूख लगती है ना, मन के कारण। मन तो भूख मिटाने के अलग अलग व्यंजनों की इच्छा करता है, लेकिन भूख लगाना मन का काम नहीं है, भूख लगना शरीर का काम है। किसी का बड़ा उदास मन हो, कोई कहता मुझे भूख नहीं है, ठीक है, नहीं है तो मत खा। आधा घंटा, 7 घंटे नहीं खाया, 8 घंटे नहीं खाया, मन नहीं कर रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता, पेट में गैस बनना शुरू हो जाएगी। शरीर मांगता है खाना, मन तो थोड़ी देर के लिए टाल सकता है कि मेरी इच्छा नहीं है, मन खाने की इच्छा नहीं है, तो शरीर को प्रताड़ित कर दिया उसने, लेकिन कितनी देर? तो राजा 3 दिन तक खड़ा रहा, तो उसे ज्ञान हुआ, संसार का ज्ञान हुआ उसको। फिर 3 दिन बाद जब उसको ज्ञान हुआ, तब उसने क्या कहा कि महाराज, जैसा शास्त्रों में लिखा था कि घोड़े की एक रकाब में पैर रखकर दूसरी रकाब में पैर रखने से पहले तुमको ज्ञान हो जाएगा, मुझे हो गया है, आपका धन्यवाद। अब अष्टावक्र जानते हैं कि ये 3 दिन तो हो गए, शायद बेचारा सोच रहा होगा ये तो पागल गुरु मिल गया कोई, अब कितने दिन खड़ा रखेगा, इससे कह दो ज्ञान हो गया, झंझट छूटे, छुटकारा हो जाए, महल में खाना खाएं, आराम करे जाके। तो अष्टावक्र ने कह रहा मैं यकीन नहीं करता इस बात पे कि तुमको ज्ञान हो गया है, तुमको सिद्ध करना पड़ेगा ज्ञान हो गया है। अब राजा सिद्ध कर पाया, राजा जनक सिद्ध कर पाया, क्यों? क्योंकि वो पात्र था, उसको ज्ञान हुआ था, वो ज्ञान का अभिलाषी था। 3 दिन तक खड़ा रहा, भूखा प्यासा, एक ही पोज में। नचिकेता यमराज के पास जाते हैं तो यमदूत उनको रोक देते हैं, यमदूत उनको रोक देते हैं, बोले महाराज नहीं है, तुम कैसे आगे, जीवित व्यक्ति तो यहाँ नहीं आता। बोले हम यमराज से मिलने आए हैं। तो बोले महाराज नहीं है, 3 दिन बाद आएंगे। तो बोले हम 3 दिन तक प्रतीक्षा करेंगे। तो लिखा हुआ आता है कि 3 दिन तक नचिकेता बिना खाए पिए यम द्वार के बाहर बैठा रहा। क्यों? क्योंकि वो इच्छा, उसको ज्ञान उसको प्राप्त करना है। वो जो 3 दिन है वो दिव्य समय है। कुछ भी, मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था सत्संग में कि आप कुछ सीखते हो, संगीत सीखते हो, ठीक है, आप गाना सीख रहे हो, आप तबला सीख रहे हो, आप गिटार सीख रहे हो, आप बांसुरी सीख रहे हो, वायलिन सीख रहे हो, कुछ नाच सीख रहे हो। 3 वर्षों तक कोई भी शिक्षा आप लेने जाते हो तो शिक्षा आपको शिष्य रूप में ग्रहण नहीं करती। 3 साल तक शिष्य की परीक्षा होती है, कुछ परिवर्तन ना आए, कुछ बदलाव ना आए, कुछ ना आए, तब भी
उसके अंदर क्षमता, उसके अंदर पात्रता का डेवलपमेंट होता है। 3 साल तक पात्रता डेवलप होती है। तो अपात्र भी हो कोई, लेकिन श्रद्धा से, विश्वास से झुक के, नमस्कार करके शिष्य होके चला जाए, तो 3 साल में उसकी पात्रता हो जाती है कि अब शिक्षा ग्रहण कर सकते हो तुम। इसीलिए कोई कितना भी होशियार हो, पहले दिन ही जाकर मास्टर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसको अपने अंदर उस शिक्षा की झलक देखने के लिए 3 वर्ष लग जाते हैं, फिर शुरू होता है काम। ऐसा नहीं कि उसने सीख लिया, 3 वर्षों के बाद शुरू होता है उसका काम, कि जो विद्या वो धारण करना चाहता है, अब वो धारण कर पा रहा है क्योंकि वो पात्र है। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति जब गुरु जी के पास आता है, तो जब नाम जपता है, ध्यान करता है, तो जो शिक्षा या जो ज्ञान गुरुदेव देना चाहते हैं आपको, उसके लिए आपका पात्र होना ज़रूरी है। अब आपको कितना समय लगता है पात्र होने पर, ये डिपेंड करता है कि आप कितने समर्पण से आए हो, किस इच्छा से आए हो। बीमारी की इच्छा से आए हो तो फिर अभी पात्रता शुरू हुई नहीं, या समय लग जाएगा। क्योंकि नाम जप का तो काम है पात्र बनाना आपको। नाम जप क्या करता है? कहते हैं नाम जप से बीमारियां ठीक होती हैं, नाम जप से, गुरुजी कहते हैं नाम ही चाबी है, नाम ही चाबी। किस चीज़ की चाबी है? हृदय को खोलने की चाबी है? नहीं। नाम किस चीज़ की चाबी है? नाम जप से क्या होता है? नाम जप से पात्रता सिद्ध होती है। हरि के नाम जप से व्यक्ति धारण करने लायक बनता है, क्योंकि जो कुछ भी गुरुजी ने देना है वो अहेतु की कृपा से देना है। आप उसको किसी तरह, आपने करोड़ों बार मंत्र जप कर लिया, हजारों वर्षों तक आप साधना करते रहे, तो उससे आपको ज्ञान हो जाएगा? नहीं। ज्ञान जो गुरु देगा वो किसी के बदले में नहीं देगा कि तुमने करोड़ बार नाम जपा है बेटा, लो तुम ये ले लो। किसी चीज़ के बदले में गुरु तुमको ज्ञान नहीं दे सकता। इसीलिए नाम जप की दुहाई नहीं दे सकते कि गुरुजी हम तो नाम जप रहे, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि गुरु ने जो कुछ भी करना है अहेतु की कृपा से करना है, बिना वजह करना है। अहेतु का मतलब हम साधारण शब्दों में समझेंगे, बिना वजह। गुरुजी कहते हैं ये कोई सौदा नहीं है, कुछ लेना देना यहाँ काम नहीं चलता। श्रद्धा से झुकोगे तो मिलेगा। तो कोई करोड़ों बार नाम जप के कहे मैंने सर करोड़ों बार नाम जपे हैं आपके, दे दो, नहीं मिलेगा। और कोई एक बार जप के कहे कि आपके सिवा मेरा कुछ भी नहीं है, तो उसको मिल जाएगा। गुरुजी जब बाबा श्री गंगाईनाथ जी के पास गए, तो गंगाईनाथ जी ने गुरुजी के सिर पर हाथ रख दिया, और जैसे ही सिर पर हाथ रख दिया तो गुरुजी के पूरे शरीर में एक बिजली दौड़ गई, और गुरुजी डर गए, ये क्या हो गया, और वहाँ से फटाफट निकल लिए। तो क्या दिया था गुरुजी ने? गुरुजी बस एक बाबा जी हैं, श्रद्धा से नमस्कार करके सम्मान से झुके, और बाबा ने देखा कि रख दिया सिर पर हाथ। तो किसी संत, कोई संत है, गुरुजी हैं, दादा गुरुजी हैं, या कोई भी संत है, उसमें से जो धारा निकल रही है वो हर समय निकल रही है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी के सिर पर हाथ रखा तो गुरुजी को ही मिला। उससे पहले क्या बाबा श्री गंगाईनाथ जी के हाथ से वो शक्ति प्रवाहित नहीं हो रही थी? पैरों से प्रवाहित नहीं हो रही थी? हो रही थी। अभी भी प्रवाहित हो रही है। इस समय भी सौर मंडल में वो ऊर्जा हर समय आत्म जागृति की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। लेकिन फिर लोग जागृत क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि नाम जप से जो व्यक्ति है वो पात्र सिद्ध होता है। जैसे ही पात्र सिद्ध हो जाता है, वो जो बारिश हो रही है, वो जो आत्म जागृति की जो चेतना है, वो उसी क्षण घट जाती है। सिर्फ पात्र होने की देरी है। हर समय बह रहा है, हर समय बह रहा है। तो गुरुजी रेडी थे, पात्र थे, खाली थे अंदर से, और उनका जो जैसे घड़ा होता है, घड़े के अंदर अपने पानी भरना है, तो घड़े के अंदर छेद नहीं होना चाहिए। हाँ, तो हमारी पात्रता तब तय होती है जब हम किसी को पूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। हमारा हम में अपना अब कुछ नहीं बचा। जब तक मैं हूँ, जब तक घड़े में मैं हूँ, तब तक दूसरा नहीं आ सकता। लोग कहते हैं इसमें भूत प्रेत आ गया,
बहुत नालायक लोग हैं। जब तक मैं हूं तब तक इसमें कोई नहीं आ सकता है। आत्मा भी नहीं जागृत होती मेरी, मेरा मैं ही रह जाता है। आत्मा पर भी आवरण पड़ा रहता है, सोचो। और जब मैं का आवरण हट जाता है, जो प्रकट होता है अंदर से, वो आत्मा है। बाकी जितने भी विकार होते हैं, भूतों के, प्रेतों के, पितरों के, काले जादू के, या किसी तरह का कोई भी प्रभाव जो भी शरीर के ऊपर में किया जाता है, वो सिर्फ मन पर होता है, अंदर नहीं कुछ भी प्रवेश करता। मन की जो व्यवस्था है वो शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी है। मन बाहर भी है, अंदर भी है। इसीलिए मन बाहर से प्रभावित होकर अंदर उसका प्रभाव दिखने लग जाता है। तो कहते हैं इसे अंदर चला गया। अंदर नहीं है। जैसे हवा है, अब मैं नाक बंद कर लूँ, मुंह बंद कर लूँ, तो मर जाऊंगा, बिना सांस के मर जाऊंगा। तो मैं जीवित हूं क्योंकि प्राण मेरे अंदर भी है, प्राण मेरे बाहर भी है। जब मैं प्राणों को रोक दूं तो मेरा जो मन जो बाहर गया हुआ है, घूम रहा है, वापस आ जाएगा। मेरे जो इमोशनल कनेक्शन है, प्राण जो बाहर बह रहा है, वो भी रुक जाएगा, सब रुक जाएगा। लेकिन अगर मुझ में क्षमता है कि मैं अपने प्राणों को रोक कर ऊर्ध्व गति अंदर के प्राण से संचालित हो जाऊं, अंदर के प्राणों की शक्ति को जागृत कर लूं, तो मैं मरूंगा नहीं। मैं सांस रोक भी दूंगा तो मैं मरूंगा नहीं, बिना सांस के भी जीवित रह सकता हूं, मनुष्य होने के बाद भी। लेकिन मैं तब तक दुनिया से प्रभावित होता रहूंगा, तब तक मेरा मन प्रभावित होता रहेगा, जब तक मेरा प्राण और मेरा मन बाहर की चीज़ों से जीवित है। तो मन ग्रसित होता है। तो पात्रता की जो बात है वो ये कि जब तक मैं हूं तब तक हरि उसमें नहीं आ सकता। तो वो कहावत है ना, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तब मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो न समाए। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। तो एक ही रह सकता है, या तुम रह सकते हो या हरि रह सकता है, या व्यक्तिगत चेतना रह सकती है या आत्म चेतना रह सकती है। तो जिस व्यक्ति के अंदर अपनी आत्म चेतना को त्यागने का, अपनी व्यक्तिगत चेतना को त्यागने का पूरा सामर्थ्य है, जो झुका हुआ है कि मुझ में बदलाव कर दो, मेरे में कुछ विशेष नहीं है, कोई सरलता, कोई विशेषता कुछ भी नहीं है, मैं ना डॉक्टर हूँ, मैं ना इंजीनियर हूँ, मैं न माता हूँ न पिता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई भी विशेषता नहीं है, आप मुझ में समा जाओ। जो बिल्कुल सरल और साधारण होगा, उसी में सरल और साधारण परमात्मा प्रवेश करेगा। किसी विशेष व्यक्ति में परमात्मा कभी प्रवेश नहीं करेगा। आप अपने गुरु जी की वाणी सुनना। गुरु जी ने हमेशा क्या किया? गुरु जी ने कहा कि मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे ऊपर बिठा दिया, आप नीचे बैठ गए, तो मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हो गया, जैसे आप वैसे मैं। क्यों कहा गुरुजी ने ऐसे? हम तो सभी मानते हैं गुरुजी परमात्मा है, हमारे कल्कि हैं, हमें चेतना प्रदान कर रहे हैं, हमारे अंदर प्रकट हो सकते हैं, योगेश्वर हैं, योग प्रदान करते हैं, आत्म जागृति प्रदान करते हैं, कृष्ण है, सारे लक्षण हैं कृष्ण के आप में। तो आप सरल और साधारण कैसे हो सकते हैं? क्योंकि गुरुजी अपनी व्यक्ति विशेषता की बात नहीं करते थे। गुरुजी आत्मा की तरफ संकेत करते हुए कह रहे थे कि जैसे तुम वैसा मैं। अरे मैं तो बड़ा दुष्ट हूँ गुरुजी, मैं तो नीच हूँ, मैं तो लोभी हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, आप मेरे जैसे कैसे हो सकते हो? तो मुझ में ऐसा क्या है जो गुरुजी जैसा है, या गुरुजी में ऐसा क्या है जो मेरे जैसा है? तो वह है आत्मचेतना, आत्मा। तो गुरुजी का जो आज का जो अध्ययन है गुरुजी की पुस्तक का, उसका शीर्षक है कि ये जो ज्ञान प्राप्ति है, ये जो अध्यात्म की प्राप्ति है मनुष्य को, इसका सही समय कब है जीवन में? तो समय एक ही क्षण का लगता है। तो गुरुजी ने कहा ये युवा अवस्था का समय है। युवा अवस्था का समय भी इसलिए है कि युवा अवस्था भी गुरुजी ने कब का समय कहा है? जब कोई व्यक्ति अपने स्कूल की पढ़ाई उसने कर ली, कॉलेज की पढ़ाई वो ख़त्म करने वाला है, 3 साल का कोर्स है, 1 साल का हो गया, 2 साल का बाकी है उसका, पढ़ाई कर रहा है उस समय, वो रिसेप्शन है उसके अंदर में,
विद्यार्थी जीवन में रिसेप्शन होती है कि मुझे सीखना है, मुझे जानना है। पढ़ लिख के जिस दिन नौकरी लग जाएगा उस दिन सीखने की क्षमता खत्म। उस दिन तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं तो सीख के आया हूँ। तो मेंटली भी वो समय चला जाता है। समर्पण अगर करना है, सही समय समर्पण का बच्चों में ही समर्पण होता है। बच्चों जैसा समर्पण बड़ों में नहीं होता। तो युवावस्था का जो समय है, सीखने का जो समय है, अध्यात्म ज्ञान प्राप्ति का जो समय है, वो युवावस्था है। ठीक है। तो अध्यात्म को बाहर से समझना बड़ा विकट है, बड़ा मुश्किल है। स्वयं को समझना बड़ा मुश्किल है। माया का जो आवरण है, जो अंधकार का जो आवरण है, विद्या का जो आवरण है, वो इतना गहन है, इतना इतना भारी है कि जैसे अभी मैं सत्संग कर रहा हूँ ना, तो अभी अगर मैं अपना अध्ययन करूँगा तो मुझे अपने अंदर बहुत सारी खामियां मिल जाएंगी। लेकिन इस सत्संग को छोड़ के जैसे ही मैं व्यक्तिगत चेतना में चला जाऊँगा, उस समय मुझे अपनी खामियां भी दिखाई नहीं देंगी। क्यों नहीं दिखाई देंगी? क्योंकि माया का आवरण चढ़ जाएगा। सत्संग पर माया का आवरण नहीं होता है, सत्संग पर माया का प्रभाव नहीं होता है। तो जब तक सत्संग है, और सत्संग सभी सत्संग नहीं होते, जहाँ सत्य होता है, जहाँ सत्य का सामना कर सकते हैं, जहाँ हम अगर अभी हमारी सत्य अगर अभी हमारी खाल खींच दे, सत्य अगर अभी हमारा भेद खोल दे या हमें कहे कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करना है, और हम कतराएं कि ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, तो सत्संग नहीं है। सत्संग जब चाहे खाल उधेड़ सकता है तुम्हारी, सत्संग करने वाले की भी, सत्संग सुनने वाले की भी। तो जो तैयार है कि मैं अपना शोध करना चाहता हूँ, मैं शोधन करना चाहता हूँ, मैं अपने अंदर झांकना चाहता हूँ, तो सत्संग आपको मदद करेगा अंदर झांकने के लिए। अंदर आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो आप जानते हो, हम आपको अंदर नहीं लेके जा सकते। अंदर आप स्वयं ही जाओगे, ठीक है, लेकिन अंदर जाने के लिए आपका समर्पण होना चाहिए स्वयं के प्रति। ठीक है, चलिए। तो ये बात थी, बात ये करनी नहीं थी मुझे, लेकिन अब क्या है कि सत्संग जो चल रहे हैं इतने समय से, जो देखते हैं उनको तो मालूम है कि बात बात होती है तो बात होती रहती है। गुरु जी की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, उससे पहले प्रश्न एक है। आप सबका स्वागत है सत्संग में। रीना पूछ रही हैं, रीना तुम्हारा ये नाम हरा हरा हरे रंग से क्यों नहीं आ रहा? तुम तो मेंबर हो ना, तो तुम्हारा ये हरे रंग में क्यों नहीं आ रहा? राजा ने क्या किया उस ज्ञान का? हाँ उस ज्ञान का कोई उपयोग ही नहीं है। भौतिकता भौतिकता में आध्यात्मिक ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। क्या उपयोग है बोलो? उस ज्ञान को क्या करेगा राजा? किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि उसे भी तो नहीं मिला, उसे भी तो अंदर से मिला, बाहर से तो मिला नहीं। तो आध्यात्मिक ज्ञान किसी को मिल जाए तो वो बाहर से नहीं दे सकते, किसी काम का नहीं, चार आने नहीं देगा कोई। आध्यात्मिक ज्ञान चार आने भी नहीं, वैल्यू नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान की। क्यों नहीं है? ये नहीं कि उसको चार आने उसकी वैल्यू नहीं, इसलिए कि उस सोचो कि मैं बाज़ार जाता हूँ, मुझे 1 किलो आलू चाहिए, तो मैंने आजकल 1 किलो आलू कितने के 30 रुपये 40 रुपये के ऐसे होते हैं ना, 30 रुपये के आलू लिए, तो मैंने उसको 30 रुपये दिए, उसने मुझे आलू दिए, तो मैंने कुछ लिया। अब आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कोई आपको 4 आने दे दे, तो आप नहीं दे सकते उसको। वो आपको 400 दे दे, नहीं दे सकते। 4 करोड़ दे दे, नहीं दे सकते। 4 ब्रह्मांड दे दे, तब भी नहीं दे सकते। किसी काम का नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान। नो यूज। तो फिर क्या, क्यों चाहिए हमें? जब उसका यूज ही नहीं है,
भौतिक जगत में कुछ है ही नहीं उसका, तो क्यों चाहिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान एक प्रकाश है, ठीक है। वो प्रकाश कहाँ होता है? वो इस माया के अंधकार को प्रकाशित कर देता है, माया को प्रकाशित कर देता है। और माया में जब प्रकाश हो जाता है तो बुद्धि में प्रकाश हो जाता है, मन में प्रकाश हो जाता है, प्राणों में प्रकाश हो जाता है, शरीर में भी प्रकाश हो जाता है। इन चारों स्तरों को जब प्रकाशित कर दिया जाता है तो ये अपने उच्चतर विकास की तरफ बढ़ जाते हैं। बुद्धि में प्रकाश हो जाता है तो बुद्धि सही निर्णय लेने लग जाती है। मन में प्रकाश हो जाता है तो मन सात्विक हो जाता है, मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, अनासक्त हो जाता है। प्राणों में वही प्रकाश हो जाता है तो प्राण भी अनासक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। बंधन तो रहते हैं लेकिन बंधनों में आसक्ति नहीं रहती। शरीर में भी प्रकाश हो जाता है, शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रहती। आध्यात्मिक प्रकाश स्वयं किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो प्रकाश है, वो कुछ नहीं करता है। वो क्योंकि प्रकाश है, जहाँ वो हुआ है उस भौतिकता को चमका देगा। तो किसके अंदर प्रकाश हुआ? सोचो, आपके अंदर हो गया प्रकाश, तो आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि प्रकाशित हो जाएंगे, जिससे कि आप संसार में एक उद्बुद्ध प्राणी हो जाएंगे। आपको बुद्ध कहेंगे लोग, आपके पास आके बैठेंगे, आपसे कहेंगे कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। तो आपकी बुद्धि अब प्रकाशित होगी तो आप उसे कह सकते हैं कि जीवन को ऐसे जीना चाहिए, जीवन में ऐसे करना चाहिए, आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए। तो ये जो दे रहे हो आप, ये जो बोल रहे हो आप, ये कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। ये क्या है? ये शिक्षा है, सात्विक शिक्षा है। सत्संग क्या है? सात्विक शिक्षा है। अध्यात्म ज्ञान सत्संग में भी नहीं दिया जाता, दिया नहीं जा सकता। तो जो दिया जा सकता है वो है सात्विक शिक्षा, सतोगुणी शिक्षा, मानवीय शिक्षा। और वो प्रकट कहाँ से होती है? वो है माया में ही, लेकिन प्रकाशित नहीं होती। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होके उस विद्या को प्रकाशित कर देता। अब अविद्या किसका स्वरूप बन जाती है? विद्या का स्वरूप बन जाती है। तो जो संसार में आदान प्रदान किया जाता है वो विद्या का है, ब्रह्म विद्या का नहीं है। ब्रह्म विद्या प्रकट होने के बाद जो लिखा जाता है वो भी विद्या ही है। अगर हम कहें कि जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, इन सबको क्या बोलेंगे? विद्या बोलेंगे। लेकिन जिसने लिखा उसे बोलेंगे ब्रह्म। ब्रह्म ने इस विद्या को लिखा तो इसे क्या बोला जाएगा? ब्रह्म विद्या। क्योंकि उपनिषद किसने लिखे? ब्रह्म की बात करते हैं उपनिषद, किसी ऋषि की बात नहीं करते। किसी ऋषि ने नहीं लिखे, ब्रह्म ने लिखे हैं। जिस ऋषि के अंदर ब्रह्म जागृत हो जाता है, ब्रह्म विद्या जागृत हो जाती है, वो जो कुछ भी लिखता है उसे विद्या कहा जाता है। और लेकिन उसके अंदर जब तक वो रहती है तब वो ब्रह्म विद्या कही जाती है, क्योंकि ब्रह्म के साथ विद्या जुड़ी हुई है। लेकिन जैसे उसको कागज पे लिख दिया, किसी भी चीज़ पर लिख दिया या बोल दिया, तो वो ब्रह्म विद्या नहीं रह जाती, वो विद्या बन जाती है सिर्फ। इसलिए ब्रह्म विद्या न दी जा सकती है न ली जा सकती है। ब्रह्म विद्या आपके अंदर ही रहती है प्रकाश के स्वरूप में, और दुनिया का मार्गदर्शन करती है विद्या के स्वरूप में, जो माया के अंतर्गत है। तो जो कुछ भी बोला जाएगा विद्या के अंतर्गत वो माया के अंतर्गत ही रहेगा। ब्रह्म विद्या माया के अंतर्गत आती नहीं, इसलिए उसे लिखा भी नहीं जा सकता, बोला भी नहीं जा सकता, और वो किसी काम की भी नहीं। तो जब राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान हुआ तो उन्होंने जो बांटा, जो लिखा, जो बताया, जो व्यवहार किया, वो ज्ञान से किया। ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि हर किसी के अंदर ब्रह्म है। उसके अंदर जब प्रकट हो जाएगा ब्रह्म तो ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाएगा। ब्रह्म के उदय होने से ही ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो ब्रह्म कौन है? आत्मा है। आत्मा के उदय होने से ही ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसीलिए जहाँ आत्मा जागृत हो जाएगी वहाँ आत्म विद्या भी जागृत हो जाएगी, ब्रह्म विद्या भी जागृत हो जाएगी। तो ब्रह्म विद्या का मार्ग आत्म जागृति। बाकी सारी विद्याएं पढ़ी लिखी जा सकती हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या पढ़ी लिखी नहीं जा सकती। ठीक है। संजीव, जड़ भरत को किस प्रकार का ज्ञान मिला था? तत्व ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में क्या अंतर है? तत्व ज्ञान और आध्यात्मिक,
रीना का मैसेज पहले ले लेते हैं। रीना कह रही हम तो पौड़ हैं भाई, हमें ज्ञान नहीं मिलेगा क्या? नहीं, मूर्खों को ही ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान ज़्यादातर मूर्खों को मिलता है, जो अपनी बुद्धि का दान कर देते हैं, जिनके पास बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है, उन्हीं को ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि बुद्धि का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। कोई कहे मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, बहुत चतुर व्यक्ति हूँ, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, बहुत अच्छी सोच, सकारात्मक सोच, सब कुछ है, बुद्धि का बड़ा तेज है, उसको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान किसको होगा? जिसके पास बुद्धि नाम की चीज़ ही नहीं है। जिसने अगर है भी तो उसने बुद्धि को बिना बुद्धि के त्याग के, बिना बुद्धि के समर्पण के ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान हो जाने का मतलब है जो बुद्धि आपके पास है वो पूरी शोधित हो जाएगी, चाहे वो कितनी भी तीव्र बुद्धि क्यों ना हो, बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। तो सभी के पास बुद्धि एक जैसी होती है, जैसी तुम्हारे पास वैसी मेरे पास। बस किसी की जो ट्रेनिंग होती है वो अच्छी होती है, कोई ट्रेनिंग कर पाता है, किसी की नाड़ियाँ खुली हैं तो वो ट्रेनिंग अच्छी कर पाता है, किसी की नाड़ियाँ कम खुली है तो ट्रेनिंग कम हो पाती है। तो बुद्धि की ट्रेनिंग किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा, लेकिन ज्ञान कम ज़्यादा नहीं है। ज्ञान बुद्धि पर निर्भर नहीं करता है। कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति भी जागृत हो सकता है, वैसे मैंने कहा नहीं हो सकता है, मूर्ख व्यक्ति भी जागृत हो सकता है। तो भेद नहीं होता कि कोई किसान है, अनपढ़ है, गंवार है, कोई रॉकेट साइंस इंजीनियर है, इन दोनों को ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर दोनों समर्पण करें तो। इसमें बाहरी शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। तो तुम कैसे हो, कौन हो, तुम्हारी बुद्धि कैसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम पात्र हो, तुम्हारी आत्मा जागृत होगी तो तुम्हें ज्ञान होगा ही होगा। आत्म जागृति के साथ ज्ञान का संबंध है। ठीक है। हाँ, तो संजीव ने पूछा जड़ भरत को किस प्रकार का ज्ञान मिला था? तत्व ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में क्या अंतर है? जड़ भरत को जो ज्ञान मिला, पहले तो ज्ञान के लिए वो जिज्ञासु थे बहुत ज़्यादा, और जो भी मिला, जो भी जड़ भरत जब आत्म रूप से जागृत हुए तो जो उनको मिला वो आत्मज्ञान ही बोलेंगे उसको, और आत्मा ही एकमात्र तत्व बोला जाता है। तो जहाँ तत्व ज्ञान कहा जाता है तत्वदर्शी कहा जाता है। तत्व के साथ जो भी कुछ जुड़ जाता है वो तत्व ज्ञान, वो तत्व आत्मा है, दूसरा कोई तत्व नहीं है, एकमात्र आत्मा ही तत्व है। ठीक है। तो तत्व के साथ जुड़ा हुआ ज्ञान आत्मज्ञान है। और आध्यात्मिक ज्ञान की जो बात आपने की है, आध्यात्मिक ज्ञान जो बाहर प्रस्तुत हो जाता है, किसी के अंदर, किसी को तत्व ज्ञान हो गया, किसी को आत्मज्ञान हो गया, अब वो जो बात करेगा, अब जो जैसे वो अध्यात्म को सामने रखेगा तो उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाएगा। जैसे ऋषि, ये व्यास, मुनि व्यास हैं, भगवान व्यास हैं, तो भगवान व्यास जो शिक्षा दे रहे हैं वो आध्यात्मिक शिक्षा है। वेद जो हमें शिक्षा देते हैं वो आध्यात्मिक शिक्षा है। उपनिषद या जितनी भी धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकें हैं जो ब्रह्म की बात करती हैं, राम की जो बात कर रही हैं, कृष्ण की जो बात कर रही हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। वेद आध्यात्मिक ज्ञान है, उपनिषद आध्यात्मिक ज्ञान है, ब्रह्मसूत्र आध्यात्मिक ज्ञान है। जहाँ ब्रह्म की बात हो रही है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। लेकिन जहाँ लीलाओं का वर्णन होता है, जैसे भगवान श्री हरि की लीलाओं का वर्णन हो रहा है, भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन हो रहा है, जिसमें पुराण आ जाते हैं, पुराण आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं दर्शाते। आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाने वाला वो ज्ञान जो आत्मा से जुड़ा हो। लीलाओं से आध्यात्मिक ज्ञान का संबंध नहीं है। तो लीलाएं क्या करती हैं, भगवान की लीलाएं क्या करती है? राम भगवान की गुणगान करोगे, लीला सुनोगे, कृष्ण भगवान की लीलाएं सुनोगे, स्वांग करोगे, नाटक करोगे, भगवान के जैसा नृत्य करोगे, वो सब जो करते हैं, जो लोगों के सामने भगवान की लीला जो उसको रिप्रेजेंटेशन होता है, उससे क्या लाभ होता है? वो अक्षर ब्रह्म, वो जो नाम है श्री हरि का, वो जो भजन है श्री हरि का, वो स्पंदन करता है, वो हृदय को, मन को स्पंदित करता है, वो आनंद की तरफ उन्मत्त कर देता है। ठीक है। लेकिन वो आपको आत्मा की तरफ लेके जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ लेके जाएगा। लेकिन लीलाएं जो है वो एक रस, समझ लो कि जो पुराण है वो रास्ता है, या फिर आध्यात्मिक पथ आगे से शुरू होता है।
वेद उपनिषद या ब्रह्म का जो ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता है तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, भगवान के नाम जप को करना, इन सबको करने से व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रशस्त होता है। अब बाहर से जब वो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो सतोगुण की उसमें डेवलपमेंट होती है, ठीक है। लेकिन अब यही नाम जब जो आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ भी लेके जाता है, यही नाम जब पात्रता को भी सिद्ध करता है। तो भगवान की लीलाओं का वर्णन या भगवान से प्रेम हो जाना या भगवान के बारे में सुनना, नाम जप को करना, वो आपके अंदर पात्रता डेवलप करता है आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए। तो भगवान का नाम मूल रूप से चाहे वो लीलाओं में आ जाए, कहानियों में आ जाए, ग्रंथों में आ जाए, पुराण में आ जाए, वो पात्रता को कहीं ना कहीं सशक्त करता है, डेवलप करता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ये आत्मज्ञान से आध्यात्मिक ज्ञान लिखा हुआ जो कुछ भी बोला जा सकता है विद्या के अंतर्गत आता है आध्यात्मिक ज्ञान, लेकिन तत्व ज्ञान विद्या के अंतर्गत नहीं आता, वो आंतरिक है, उसको लिया दिया नहीं जा सकता। इतना फर्क है जहां तक मुझे समझ में आता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो श्री भगवान गुरु जी की पुस्तक का थोड़ा सा अध्ययन कर इसी विषय पर गुरु जी ने लिखा है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का समय भी युवावस्था है। ये 54 नंबर चैप्टर है, 243 नंबर पेज है, गुरु जी की पुस्तक, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग है। अच्छा, ये कहते हैं मनुष्य जीवन में क्रमिक विकास के अनुसार ही कार्य करने के नियम निर्धारित किए गए हैं। शारीरिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण जीवन को 4 भागों में विभक्त किया गया है: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और संन्यास जीवन। प्रथम 24 वर्षों में विद्या अध्ययन अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। देखो यहीं पर लिखा है कि 24 वर्षों तक अध्ययन अर्थात भौतिक और अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए करने का विधान निश्चित किया गया है। 24 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन, स्टूडेंट लाइफ। विद्यार्थी जीवन के आखिरी 2-3 वर्षों में वैदिक दर्शन और योग दर्शन की शिक्षा संपूर्ण ढंग से दी जाती है ताकि वह अगले तीनों आश्रमों में पूर्ण रूप से अर्थात शरीर, मन और बुद्धि से स्वस्थ रहते हुए सार्थक जीवन जी सके। दूसरे 25 वर्ष में, माफ़ कीजिए, दूसरे 25 वर्ष गृहस्थ धर्म का, पहले 25 वर्ष फिर 25 वर्ष गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए निश्चित किए हुए थे। तीसरे 25 वर्ष वानप्रस्थ धर्म के लिए निश्चित थे। इसमें मनुष्य गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था और अपने संपूर्ण अर्जित ज्ञान की शिक्षा अपनी संतान को देकर उनका पथ प्रदर्शन करता था। इस प्रकार उसकी संतानें भी जो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में थी, सार्थक जीवन जीने के लिए संपूर्ण व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेती थी। इसके बाद वह घर का संपूर्ण त्याग करके पूर्ण रूप से सन्यासी का जीवन बिताने जंगलों की ओर चला जाता था। उपर्युक्त व्यवस्था त्रेता और द्वापर में रही होगी, जब मनुष्य की क्षमता और संसार का वातावरण पूर्ण रूप से ठीक था। उन युगों में तामसिक वृत्तियों की प्रधानता नहीं थी, अतः मनुष्य का चरित्र बहुत उज्जवल था। परंतु जब से कलयुग का प्रहर प्रारंभ हुआ है, तामसिक वृत्तियों ने सभी धर्मों को छिन्न भिन्न कर दिया है। मनुष्य पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी हो गया है। जीवन की सभी मर्यादाएं पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। हम जिस वैदिक दर्शन और योग दर्शन की बात करते हैं, वह व्यवहारिक जीवन से लोप प्राय हो चुका है। आज हमारे उपयुक्त दोनों दर्शन मात्र दार्शनिक ग्रंथ में कैद पड़े हैं। जब तक इस ज्ञान को कैद से मुक्त करके मनुष्य शरीर रूपी प्रयोगशाला में प्रमाणित नहीं कर देता, सार्थक जीवन बिताना असंभव है। काल के गुणधर्म के कारण योग दर्शन लुप्त प्राय हो गया है। सांख्य दर्शन निरंतर उन्नति कर रहा है। उसकी सभी उपलब्धियां पूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों के आधिपत्य है, अतः उसका उपयोग वे वृत्तियां मात्र अपने स्वार्थ के लिए कर रही हैं। ऐसी स्थिति में मानव शांति उसके लिए क्या है? एक सुखद कल्पना मात्र है। यहाँ पर देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, गुरुजी ने हर जगह पर लिखा है कि जो सांख्य शास्त्र है ये तामसिक वृत्तियों का आधिपत्य है सांख्य शास्त्र के ऊपर में। इसका कारण ये है कि सांख्य शास्त्र जो है वो द्वैतवादी है और वो परिणाम में ही विश्वास रखता है।
इसलिए आज के लोग भी सिर्फ परिणाम में विश्वास रखते हैं कि परिणाम दिखाओ तभी हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। इसीलिए जो युवावस्था है, युवा वर्ग है, वो धर्माचार्यों से दूर भागता है, धर्म से दूर भागता है, अध्यात्म से दूर भागता है, मोक्ष से दूर भागता है, ध्यान से दूर भागता है। बोला इससे कुछ नहीं होता, ये क्या बकवास है, ये तो बूढ़े लोग करते हैं, वो समझाते हैं। तो उनका विश्वास हट चुका है क्योंकि उसको किसी में परिवर्तन ही नहीं दिखता। हमारी दादी जी मंदिर जाती है, घर में आके तो लड़ाई करती है, या दादी तो ऐसी है, क्योंकि वो ग्रस्त जीवन में ही फंसी हुई है बेचारी। भजन सुनने के बाद, गीता का अध्ययन सुनने के बाद भी दादी में कोई परिवर्तन तो आया नहीं। तो ये तो बेकार की चीज़ें हैं, बुढ़ापे की चीज़ें, टाइम पास। जैसे बचपन में वीडियो गेम टाइम पास होती है, वैसे बुढ़ापे में गीता टाइम पास होती है, ऐसा बच्चों का मानना है। तो वो क्यों है? क्यों? रिजल्ट में विश्वास करते हैं। तामसिक वृत्तियों के कारण ईश्वर मात्र कल्पना का ही विषय है। जीवन की सच्चाई लुप्त हो चुकी है। एक सर्वमान्य सिद्धांत बन गया है कि आध्यात्म ज्ञान प्राप्ति का समय मात्र वृद्धावस्था ही है। कैसी भ्रांति फैला दी है। मानो अध्यात्म ज्ञान व्यवहारिक जीवन में एक अड़चन है। अगर वह ईश्वर व्यवहारिक जीवन में सार्थक नहीं था तो बुढ़ापे में क्या कर लेगा। बुढ़ापे में सभी अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। उन्हीं कष्टों की तरफ ध्यान रहेगा, ईश्वर याद ही नहीं आएगा। अतः सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने का समय किशोरावस्था ही है। अध्यात्म विज्ञान मनुष्य को पूर्ण सार्थक जीवन जीने के योग्य बनाता है। हमारे धर्म में घुसी हुई भ्रांति के कारण ही धर्म का पतन हुआ है। मेरे पास प्रथम बार कुछ पॉलिटेक्निक और मेडिकल कॉलेज के छात्र आए। उन्होंने पूछा, अध्यात्म विज्ञान कैसा विज्ञान है और मनुष्य जीवन में इसकी क्या सार्थकता है। देखो ये दोनों प्रश्न, रीना आपका प्रश्न और संजीव आपका प्रश्न भी है, इसी में आ गया। अब देखें गुरुजी ने क्या उत्तर दिया है इसका। आपने पूछा था कि अध्यात्मिक ज्ञान क्या है और इसकी सार्थकता क्या है। आपने पूछा था कि मिल गया तो राजा ने क्या किया था, पूछा था ना। तो यहाँ भी बच्चों ने आके गुरुदेव से पूछा, कहते हैं अध्यात्म विज्ञान कैसा विज्ञान है और मनुष्य जीवन में इसकी क्या सार्थकता है। मैंने कहा, जहाँ आपका भौतिक विज्ञान खत्म होता है, अध्यात्म विज्ञान वहाँ से शुरू होता है। आपका विज्ञान एक टेस्ट ट्यूब में कैद है, हमारे विज्ञान की टेस्ट ट्यूब पूरा ब्रह्मांड है। उन्हें मेरी बात बहुत ही बुरी लगी। उन्होंने ताने के रूप में कहा, हमारे वैज्ञानिक तो चंद्रमा पर पहुंच गए हैं और आप लोग पहुंच गए हैं रसातल में, और आप अध्यात्म विज्ञान रूपी काल्पनिक ज्ञान को बड़ा बताते हो। मैंने कहा, बेटा आपकी बात ठीक है, परंतु जहां सच्चाई है वहां तो वैसा ही है। जैसे मैंने कहा, इससे वे और उत्तेजित हो गए और मेरी तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, आप ही सच्चाई बताने निकले हो क्या? दूसरे बड़े बड़े मठाधीश क्या कर रहे हैं? मैं अच्छी तरह जानता था कि मुझे यही बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने कहा, बेटा देखो, जैसा चाहो प्रमाण पत्र दे देना, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा, परंतु प्रमाण पत्र देने से पहले मेरी बात तो सुनो। तो वे कुछ शांत हुए और सुनने और समझने के लिए तैयार हो गए। मैंने कुंडलिनी महाविज्ञान, योग दर्शन और शक्तिपात की बात समझाकर इस संबंध में कुछ पुस्तकें उन्हें दे दी। वे पुस्तकें अपने हॉस्टल में ले गए। उन्होंने और उनके कई साथियों ने उन्हें पढ़ा। इसके बाद करीब 25-26 छात्र मेरे पास आए। 25-26 छात्र मेरे पास आए और बोले कि पुस्तकों में जो लिखा है उनकी अनुभूति जब तक हमें नहीं होती तब तक हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा, कोई भी नहीं मानेगा, तुम क्यों मानोगे? जिस प्रकार ध्यान की विधि मैंने बताई, वे मेरे सामने बैठकर ध्यान करने लगे। ज्यों ही मन शांत हुआ, उन्हें कुछ आनंद आने लगा और ज्यों ही वे लोग मानसिक रूप से तैयार हुए, शक्तिपात की लहर उनमें प्रवेश कर गई और सभी को योगी क्रियाएं स्वतः होने लगी। करीब आधे घंटे बाद मुद्राएं बंद हो गई। अभी देखो, गुरुजी ने लिखा है करीब आधे घंटे बाद मुद्राएं बंद हो गई हैं। लेकिन सिद्ध योग में ऐसे भी कुछ साधक हैं जो ये सोचते हैं कि 15 मिनट से ज़्यादा अगर किसी को क्रिया हो जाए तो उसके अंदर भूत है। ऐसा भी सिद्ध योग में लोगों का मान्यता है कि 15 मिनट से ज़्यादा गुरुदेव की क्रियाएं नहीं हो सकती हैं, वो तो फिर कुछ और ही है। लेकिन देखो, गुरुदेव जी ने खुद ही लिखा है यहाँ पर कि करीब आधे घंटे तक मुद्राएं हुई और उसके बाद बंद होगी। और गुरुजी ने ये भी कहा है कि देखो, आप कटिया प्रदेश में रहते हो, मतलब यहाँ पर क्या है, गर्म है। भारत हमारा थोड़ा गर्म देश है।
लेकिन अमेरिका, फ्रांस ये बहुत ठंडे देश हैं। यहाँ पर अगर कोई साधक होता है और वो मेडिटेशन करता है, वो आधा घंटा 45 मिनट भी वो मेडिटेशन करेगा तो उसको नुकसान नहीं होगा उस चीज़ का। उसके लिए बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव बोलते हैं ठंडे क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे जो योगी हैं वो हिमालय पर बैठे रहते हैं नंग धड़ंग, बिना कपड़ों के। और जब यहाँ पर ये प्रयागराज का जो मेला हुआ था, कुंभ का मेला हुआ, यहाँ गंगा सागर लगता है 14 जनवरी को, बड़ी ठंड होती है, वो नंगे ही आते हैं, नंगे ही रहते हैं, हिमालय पर भी नंगे रहते हैं, तो उनको गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि कुंडलिनी की साधना वो लोग करते हैं, शरीर गर्म कर देती है कुंडलिनी। तो हम लोग अगर ज़्यादा देर तक ध्यान करेंगे 15 मिनट से ज़्यादा तो शरीर में गर्मी हो जाती है, इसीलिए 15 मिनट का ध्यान बोला जाता है, अदरवाइज कोई और रीज़न नहीं। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, उनको मुद्राएं बंद हो गई आधे घंटे बाद। तो मैंने उनसे पूछा, गुरुजी ने कहा, मैंने उनसे पूछा आप लोग यह कैसी कसरत करने लगे? क्या मेरा कमरा कोई खेल का मैदान है? लड़कों की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई, कहने लगे हमने नहीं किया, यह तो हमारी इच्छा के विपरीत हो रही थी। मैंने कहा मैं देख रहा था, आप ही कर रहे थे। उन्होंने कहा आपके आदेश के अनुसार आंख बंद करके हमेशा की तरह आज्ञा चक्र पर हमने ध्यान केंद्रित करा कि अचानक अंदर से क्रियाएं होने लग गई, क्रियाएं करवाई जाने लगी। हमने आंखें खोलने का प्रयास भी किया परंतु आंखें नहीं खुली। शरीर को मजबूती से रोकने का प्रयास किया परंतु नहीं रोक सके। आखिर सोचा होने दो, देखें कि आगे क्या होता है। अब अपने आप बंद हो गई। कोई अंदर से दिशा निर्देश दे रहा था, उसी कारण से हो रही थी। अंदर कौन दिशा निर्देश दे रहा था हमें दिखाई नहीं दिया। तब मैंने कहा इसका अर्थ यह हुआ कि अंदर कोई ऐसी शक्ति भी है जो आपको अपनी इच्छा से चला सकती है। वे बोले अब इसमें तर्क की कोई गुंजाइश है नहीं। मैंने कहा फिर अंदर वाले से गहरी दोस्ती करो, वह आपको बहुत कुछ बताएगा। यही बात है कि ज्ञान अंदर से हो सकता है। गुरुजी से पूछने आए थे ना, हाँ, गुरुजी ने अब क्या कहा, अंदर वाले से दोस्ती करो, अंदर वाला तुमको बहुत कुछ बताएगा। इसके बाद शाम 5 से 6 बजे तक वे रोज आकर ध्यान करते और सभी को विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं होती। जो ही कुंडलिनी आज्ञा चक्र के निकट पहुंची, प्राणायाम स्वतः होने लगा। तब मैंने कहा कि इस दीक्षा में मंत्र दीक्षा के बिना आप समाधिस्थ नहीं हो सकोगे। मतलब आगे की जो आप यहाँ तक तो कर लिया, आपने दीक्षा नहीं ली, गुरुदेव ने बोला होगा तुम ध्यान करो, नाम जपो, राम जपो, कृष्ण जपो, जो जपना है जपो, तो यहाँ तक तो तुम पहुँच गए। लेकिन अब आगे आपको जाना है, ध्यान में प्रवेश करना है, सुषुम्ना में प्रवेश करना है, तो अब मंत्र दीक्षा के बिना नहीं होगा। आज्ञा चक्र तक तो हठ योग से भी काम चल जाता है। बहुत सुंदर लिखा गुरुजी आपने, बहुत सुंदर लिखा। परंतु आज्ञा चक्र के भेदन करके परब्रह्म सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद के जगत में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त मंत्र का जप ध्यान के साथ निरंतर नितांत जरूरी है, जो गुरुजी ने नाम जप दिया। क्यों? क्योंकि आप आज्ञा चक्र पर पात्रता से ही प्रवेश, क्योंकि आत्मा ही पहुंचती है, सुषुम्ना नाड़ी ही पहुंचती है आज्ञा चक्र पर, तो वहां पर जाना पड़ेगा। तो आत्मा के बिना तो नहीं जा सकते। तब तक वे सभी मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे। दीक्षा के बाद थोड़े दिनों में उनकी समाधि लगने लगी, यानी कि ध्यान लगने लगा। तब एक दिन मैंने उनसे कहा बेटा अब जो भी प्रमाण पत्र देना चाहो दे दो, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। लड़के बहुत ही शर्मिंदा हुए, बोले गुरुजी हमारा इसमें कोई दोष नहीं है आप हमें कुछ भी कहें, हम निर्दोष थे। क्या भारत के आध्यात्मिक जगत में यह ज्ञान करवाया जा रहा है? अतः मेरी यह मान्यता है कि जब संसार के लाखों युवा अपनी आंतरिक चेतना की अभिवृद्धि करके भौतिक विज्ञान पर शोध करेंगे तो भौतिक विज्ञान की असंख्य रहस्यों को सुलझा पाएंगे। मैं सामूहिक दीक्षा देता हूँ। उस परम सत्ता के लिए 1 लाख लोगों को चेतन करने के लिए एक क्षण के समय की भी आवश्यकता नहीं है। लाखों लोग गुरुजी के सामने बैठे हुए, तो गुरुजी कहते हैं एक क्षण की भी आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे सामने 1 लाख लोग दीक्षा लेने बैठे हों तो उनमें से सभी सकारात्मक लोग एक साथ चेतन हो जाएंगे, चाहे उनकी संख्या कितनी ही अधिक क्यों ना हो। सामूहिक शक्तिपात दीक्षा बिना विश्व शांति असंभव है। ऋषि अरविंदो ने कहा था कि मैंने पृथ्वी से इतना बड़ा वरदान मांगा है जितना बड़ा पृथ्वी मांग सकती थी, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो पृथ्वी उन सबको एक साथ अगर चेतन करना चाहे तो वो शक्ति पृथ्वी में हो। यही वरदान
ऋषि अरविंदो ने मांगा था भगवान श्री कृष्ण से कि नीचे आओ उस शक्ति में कि पृथ्वी को एक क्षण में चेतन कर सको। तो गुरुजी ने कहा मेरे सामने लाखों लोग एक ही समय बैठे हों, सकारात्मक हों, तो उसी समय चेतन हो जाएंगे। ये है सामर्थ्य भगवान श्री गुरुदेव की। क्या बात है, ये है सामर्थ्य। आपने देखा होगा कुछ गुरुओं के शिष्य हैं, 4, 5, 10 एक समूह होता है, इतने लोग चेतन हुए, इतने हुए। गुरु जी की सामर्थ्य है कि पूरा विश्व चेतन हो सकता है, वैश्विक चेतना। तो ये कोई साधारण चेतना नहीं हो सकती, ये बात है। ठीक है, चलो यही बात है। रीना कैलगरी, मैंने YouTube को सहयोग करना बंद कर दिया है, इसलिए हरे रंग का स्टार दिखाई नहीं दे रहा है, क्षमा करें भाई। कोई बात नहीं, आप हमें सहयोग करें, क्योंकि हमें सहयोग की बड़ी ज़रूरत है रीना। हम सभी लोगों से ये कह रहे हैं बार बार कि देखिए, ये जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ, ये मैं खाना खा के बैठा हूँ, बिना खाने के नहीं होता, बिना इलेक्ट्रिसिटी के बिल के नहीं होता, रेंट के नहीं होता, और भौतिक कार्यों को पूरा नहीं किए बिना ये कार्य नहीं होता। कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से सत्संग नहीं कर सकता जब तक कि वो इसको पूरा डेडिकेटेड ना हो। लोग कहेंगे सुबह नौकरी कर लो, शाम को आके सत्संग कर लो, नहीं हो सकता। आप तो अनुमान लगा रहे हैं, मैंने तो अपने जीवन में जिया है इस चीज़ को। रजोगुण व्यक्ति का जो है ना, वो बहुत बहुत कचोटता है, बहुत कचोटता है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझ में क्षमता भी है, लेकिन शिक्षा मेरे किसी काम नहीं आई। और मैं सोचता हूँ कि मैंने शिक्षा ली ही क्यों, क्यों माता पिता पर बोझ बना। हमारी ज़मीन बिक गई, माता पिताजी की मृत्यु के बाद जो पैसे मिले थे, माताजी ने वो ज़मीन खरीदी थी, हम जब किराए पे रहते थे, ज़मीन खरीदी, पढ़ाई लिखाई के लिए ज़मीन बिक गई, घर बिक गया, सब कुछ बिक गया, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं। और वो शिक्षा मेरे काम नहीं आई। अगर मैं कहीं मोची बन जाता, मैं ब्राह्मण हूँ जाति से, लेकिन मुझे इसमें कोई दोष नहीं, मैं दोष नहीं देखता कि मैं कोई क्या काम करता हूँ जाकर। मैं म्यूनसिपलिटी में सफाई कर्मचारी बन जाऊँ, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मोची का काम मिल जाता, जूते सिलने का काम मिल जाता, वो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई भी काम मिल जाता, मैं करने के लिए तैयार। मेरी रिक्वायरमेंट इतनी थी कि मुझे भौतिक शिक्षा नहीं चाहिए, मुझे अच्छी सेहत चाहिए थी कि मैं कुछ भी कर पाता, कुछ भी कर पाता। सुबह से शाम, सुबह 6 बजे जाओ, रात को 12 बजे तक काम करवा लेते, एक समय खाना दे देते और सोने के लिए पत्थर ही दे देते, पत्थर की ज़मीन ही दे देते, तब भी जीवन मुझे लगता कि अच्छा है। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद, अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद, अच्छी बुद्धि होने के बाद, कर्मशील होने के बाद भी अगर हाथ फैलाना पड़ता है किसी के आगे, तो इससे बड़ी जीवन में इससे बड़ा कोई धिक्कार नहीं है, इससे बड़ी शर्मिंदगी नहीं है, इससे बड़ी लानत नहीं है, इससे बड़ी जीवन के लिए इससे बड़ी कोई विपदा नहीं है। और जब इंसान के जीवन में सत्संग आता है, आध्यात्मिक जीवन प्रवेश कर जाता है, या आप में वो आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है, तो ये जो रजोगुण है ना, ये बिल्कुल वैसे ही कसोटता है जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपको। सत्संग जैसे भूखमरी इंसान को खा जाती है, कसोटती है, बीमारी चिंता कसोटती है व्यक्ति को, लाचारी कसोटती है, वैसे ही भौतिक व्यक्ति को सत्संग कसोटता है, काटता है, खाता है, नोचता है। जब तक भौतिक चेतना जीवित रहती है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे में कोई काबिलियत है, मेरे में शिक्षा है, तब तक सत्संग आपको नोचता है। एक गाय होती है ना, गाय को कोई जख्म हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकती, छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे कौआ, वो सब आके उसमें चोंच मारते हैं, उसको बड़ी तकलीफ होती है उस समय। भौतिक जीवन में अगर सत्संग प्रकट हो जाए
कोई भौतिक व्यक्ति है मेरी तरह, भौतिक काम करना चाहता है, ये सब करना चाहता है, उसके जीवन में जब सत्संग आ जाए, भगवान की कृपा हो जाए, गुरु का आशीर्वाद हो जाए, गुरु की अहितु की कृपा हो जाए, गुरु चुन ले उसको कि तूने ये काम करना है, तो जब तक वो रजोगुण से मुक्त नहीं होता, जब तक मेरे अंदर रजोगुण बचा हुआ है, तब तक सत्संग मेरे लिए कोई सुख की अनुभूति नहीं लाने वाला। सत्संग मेरे को जख्म की तरह उस नोचता रहेगा, काटता रहेगा, कसोटता रहेगा। उसका कारण ये नहीं कि सत्संग बुरा है, नहीं, क्योंकि रजोगुण और सत्संग का जीवन एक साथ नहीं चल सकता। सत्संग पूर्ण रूप से आपको आपका समर्पण मांगता है, आपको विद्याहीन कर देता है। सत्संग आत्मज्ञान का प्रवाह करता है। वो ना तमोगुण में उतरता है, ना रजोगुण में उतरता है, ना सतोगुण में उतरता है। वो तो गुणातीत है। और भौतिक व्यक्ति में रजोगुण बड़ा तीव्र होता है। तो सत्संग सुखद अनुभूति जरूर देता है, शोधन जरूर करता है। जब तक मैं यहाँ बैठ के बात करता हूँ अध्यात्म की, आत्मा की, योग की, गुरु जी की, तब तक बड़ा सुखप्रद है। लेकिन इस कुर्सी से उठने के बाद भौतिकता कचोटने लग जाती है, रजोगुण कचोटने लगता है। पत्नी, बेटा, उनकी ज़रूरतें, भाई, निकम्मा भाई, संसार, चावल, रोटी, दाल, बिजली, इंटरनेट, ये वो, शरीर, प्राण, मन, सब कचोटते हैं। आसान नहीं है सत्संग, बिल्कुल आसान नहीं है। कुछ लोगों ने बिजनेस जरूर बना रखे हैं सत्संग को, 12-12, 15-15 लाख रुपए एक दिन के सत्संग के लेते हैं, और लोग बड़ी खुशी खुशी देते भी हैं। लेकिन किसी साधारण व्यक्ति के लिए, साधारण मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सत्संग, मेरे जीवन में सत्संग की कोई जगह ही नहीं है। हमारे जैसे भौतिक व्यक्ति, साधारण व्यक्तियों के लिए जीवन में सत्संग की कोई जगह नहीं है। हम गलत व्यक्ति चुन लेते हैं। हम गलत व्यक्ति हैं, गलत चॉइस है। हमने सत्संग की तैयारी ही नहीं की, हमारा जीवन सत्संग जैसा है ही नहीं। लेकिन यही तो समझ में नहीं आता कि भगवान का चयन किस आधार पर होता है, सत्संग किस आधार पर किसी को चुनता है। चुनना तो उसको किसी को है संसार में, और सभी संसार में लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने। तो सत्संग जब तुम्हारे जीवन में आएगा, जब तुम सत्संग करोगे, तो तुम ये मत सोचना कि तुम बड़े खुश होकर करोगे सत्संग, बड़ी खुशी है, वाह जी वाह। नहीं, ज्ञान प्राप्ति का जो मार्ग है वो बड़ा दुख का है। बिना दुख के ज्ञान नहीं होता। सुख में कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। और रजोगुण बड़ा परेशान करता है। लेकिन फिर धीरे 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 सत्संग अपनी जगह बना लेता है, और रजोगुण को जाना पड़ता है, हटना पड़ता है। फिर रजोगुण लुप्त हो जाएगा, फिर सतोगुण अपनी कमाल दिखाएगा। तो इसीलिए आप ये मत सोचो कि सत्संग बिना सहयोग के चलता है, नहीं चलता। हर व्यक्ति को सत्संग में सहयोग करना चाहिए जितना संभव हो। ये जो सहयोग है, इसके बदले में आपको कोई आशीर्वाद तो दे नहीं सकता, क्योंकि पैसे के बदले आशीर्वाद नहीं मिलते। लेकिन जो सहयोग आप दोगे ना, इससे जब मैं बात करूँगा ना, मेरी बात किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचेगी जिसको जो सिद्ध योग को ढूंढ रहा होगा, जो गुरु जिसको ढूंढ रहा होगा। सत्संग ऐसे व्यक्तियों के पास पहुँचता है, और आज तक बहुत लोगों के पास पहुँचा भी है। वो इसलिए पहुँचा है कि मैं यहाँ बैठकर बोल रहा हूँ, और आप मुझ में वो क्षमता भर रहे हो कि मैं बोल सकूँ। वरना हमने तो सत्संग को 365 दिनों में ही सत्संग को यही कहा है कि हमारे जीवन में तुम क्यों आ गए। हमें भिक्षा मांगना अच्छा नहीं लगता। तो ये जो बात है ना, भिक्षा मांगना अच्छा नहीं लगता, दान मांगना अच्छा नहीं लगता, ये रजोगुण के कारण है। ये कोई मैं व्यक्ति बहुत अच्छा हूँ ऐसी बात नहीं है। किसी के अंदर भी रजोगुण होगा तो वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। वो काम करता करता मर जाएगा, लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। ये रजोगुण है।
लेकिन सत्संग अगर सत्य है, सच्चा है, तो एक दिन वो मुझे रजोगुण से मुक्त कर देगा, मेरे तमोगुण से मुक्त करेगा, रजोगुण से करेगा, और मेरा सत्संग मुझे मेरे सतोगुण से भी मुक्त करेगा। इसी तरह से आपके अंदर जो सत्य प्रकट होगा वो भी आपको मुक्त करेगा। अहम चला जाएगा कि मैंने कुछ कमाया, पता चल जाएगा कि तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी कमा लेता, तुम्हें परिस्थितियों का सहयोग मिला, दूसरे व्यक्ति को नहीं मिला, तुम्हें शिक्षा मिली, दूसरे व्यक्ति को नहीं मिले, तुम्हें अच्छी सेहत मिली, दूसरे व्यक्ति को नहीं मिली, तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां बनी, दूसरे के जीवन में नहीं बनी। तो तुम कोई विशेष व्यक्ति नहीं हो कि लाखों रुपए कमा रहे हो, और मैं कोई निंदित व्यक्ति नहीं हूं कि आपके आगे हाथ फैला रहा हूं। जिसको जो भगवान कर्म जैसे उसका चयन करता है वैसे ही उसका जीवन चलता है। कोई कुछ नहीं, अपनी इच्छा से कोई कुछ नहीं करता, कर्म कर सकता है बस, हाँ कुछ नहीं। तो सहयोग सभी को करना चाहिए, तभी सत्संग रहेगा। ठीक है, तो सहयोग की डिटेल हमने आपको दे रखी है, जो नीचे में डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, तो भाई समझदार हैं, निकम्मा क्यों बोल रहे हैं? ज्ञान व्यान कुछ नहीं होता है, सब टाइम पास है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, टाइम पास है। ठीक है, चलिए, तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, अब उन्होंने पकड़ा है तो वो अब पार लगा ही देंगे। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।